हाय फ्रेंड्स। आप सभी को जय श्री राम या जिस भी भगवान में आप सब लोग मानते हैं। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं इंडिया से हूं और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में रह रहा हूं काफ़ी समय से। शायद 8-9 साल हो गए, अब मैंने गिनती करना छोड़ दिया। और उससे पहले मैं इंडिया में रहता था, कई अलग अलग शहरों में रहा। आईटी में जॉब करता था तो दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, इन सब सिटीज़ में रहा। बट ओरिजिनली आई एम फ्रॉम जम्मू। तो हालांकि ये इंफॉर्मेशन इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट मैं बता रहा था कि अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं और वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो इस छोटे से वीडियो में मैं अपनी शायद कैसे इसको समाप्त करूं। अम, बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप में से जो भी श्रोतागण, जो भी व्यूअर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअल साइंस में बिलीव करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, तो मैं एज अ कॉमन लेमैन अपने कुछ एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशंस शेयर करना चाहता था। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं जस्ट आपकी तरह एक बहुत ही नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान हूँ जिसको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था। तो आज से लगभग 3 या मैं कहूँ 4 4 साल के आसपास मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आया। और ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से इंटरेस्ट आया। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वैसे ही मेरे जीवन में भी थी। और अ, हालांकि उसका सल्यूशन मैं कहीं पे भी ले सकता था, लेकिन मुझे ऑटोमेटिकली ये ख्याल आया कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को या एस्ट्रोलॉजी साइंस जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको रीच आउट करूं। तो वैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई। और जैसे आप क्योंकि इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है, लोग बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद 3-4 साल पहले कभी भी खुद से नहीं गया। हमेशा मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, वो लोग ही अप्रोच करते थे। जब मैं छोटा था तो शायद मेरे करियर को लेके या कभी कोई हेल्थ इशू या हेल्थ स्केयर आ गया तो उसके लिए, या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या फैक्टर होता है स्पेशली हम इंडियंस की लाइफ में कि मैरिज, तो उसके लिए आई थिंक 99% लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं जस्ट टू सी कि इफ़ टू पीपल हु आर wanting to get married are they a good match as a couple or not। तो ये आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले भी होता था, अभी भी होता है, आगे भी होगा। अम, शायद इसके मायने कुछ बदल जाएंगे, अभी आज के स्टेट में बदल भी गए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग फिर भी इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार ज़रूर एक या कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करते हैं या करते होंगे। खैर, इस वीडियो को बनाने का मकसद या जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैं कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा था कि एस्ट्रोलॉजी का किसी इंसान की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अम, इसका इम्पैक्ट तो हर किसी की लाइफ पर होता है, लेकिन इसको कुछ लोग नहीं मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ पर इसका इम्पैक्ट नहीं होता है, पर क्योंकि वो शायद अभी अ, उसके बुरे प्रभावों से, एस्ट्रोलॉजी के नहीं, लाइफ के बुरे प्रभावों से शायद अभी उतना फेस टू फेस नहीं हुए, या फिर उनका मेंटल मेकअप ही ऐसा है कि वो अ, इस तरफ उनका रुझान ही नहीं होगा। सपोज़ किसी को कोई हेल्थ की समस्या आई
तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो पहला जो स्टेप है वो ये लेगा कि वो किसी एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करे। अगर उसको वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो किसी दूसरे या तीसरे कंसल्टेंट या डॉक्टर से मिलेगा। लेकिन शायद कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी भी है जो डॉक्टर को तो कंसल्ट करेंगे ही, लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम उनको क्यों आई और ये कब तक रहने वाली है और इसके लिए क्या किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजिकली में। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आज से 3-4 साल पहले मैं भी फर्स्ट कैटेगरी में था कि जहाँ पे सिर्फ अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से कंसल्ट करो और जो भी उन्होंने बताया वो उसको फॉलो करो। अगर उससे हेल्प होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। बट अब 3-4 साल से क्योंकि मुझे इस साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट आया है तो एक अंदरूनी रुझान हो जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, चाहे पैसों को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो एक अंदरूनी अंदरूनी रुझान ये हो जाता है कि इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या होगा। तो तो मैं जो पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं उससे एक ये इम्पैक्ट ज़रूर होता है कि जो आपका सोचने का तरीका या नज़रिया होता है वो ज़रूर बदल जाता है कि आप हर हर एस्पेक्ट में एस्ट्रोलॉजी को इन्वॉल्व कर देते हैं। हालाँकि वो 100% ऑफ द टाइम वर्क कर रही होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑल द टाइम उसको रेफ़रेंस में लेके ही इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए। क्योंकि उससे ये एक एक एडवर्स इम्पैक्ट होता है कि आपकी जो थिंकिंग है या आपका सर भारी-भारी रहने लगेगा बिकॉज़ यू हैव एक्सपोज़्ड योरसेल्फ विद आई वुड से टू मच इन्फॉर्मेशन या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स से आपको कहीं बॉडी में कहीं पे पेन हुई और आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने स्कैन करवाया, आपने वो सब प्रोसेस किया, लेकिन आपने पैरेलली एक एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट कर दिया और फिर उन्होंने आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है, आपका माइंड कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाएगा और आप ओवरथिंक करने लगेंगे। हर कोई नहीं करता है, लेकिन कुछ एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो ज़रूर इस ट्रैप में फँस जाती है। तो ऐसे लोगों को अब हालाँकि आप चूज़ तो नहीं करते कि आप कैसा सोचेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा सोचना या मानना शुरू कर दिया है, तो it is very important that you must take a step back and you know take things as they are। उसमें कोई भी स्टोरी या कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन माइंड में कुक अप मत कीजिए बिकॉज इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअरर। But yeah, if you are a person who is able to digest data and see things as they are, then by all means you can, take astrological advice and see, what the person is telling you। बट ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। तो टू ईच टू देयर ओन। अगर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है तो देयर इज़ नो हार्म। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट भी है देन देयर इज़ नो हार्म दैट यू टेक अ स्टेप बैक और थोड़ा सा इजी और लाइट रहने दीजिए एंड जस्ट फॉलो द डॉक्टर और विच एवर एरिया ऑफ लाइफ यू आर हैविंग द प्रॉब्लम इन। दूसरा एक मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहता था कि वैसे तो ये लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए ट्रू है, लेकिन आई थिंक एस्ट्रोलॉजी के लिए ये बहुत ज़्यादा ट्रू है दैट यू डू नॉट चूज़ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी चूजेस यू। इससे कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ तो 3-4 साल पहले मैंने चूज़ नहीं किया कि मैं
या मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था। तो ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बाद ऑटोमैटिकली अपने साथ मेरे साथ घटित हुआ और मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादातर इंसानों के साथ ऐसा ही होता है कि आप उसको चूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते होंगे जो शायद किसी के कहने पे या जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी सेक किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो कार्ड रीडर के पास चले जाते होंगे, बट आफ्टर दैट मीटिंग और दे सिंपली डू नॉट डेवलप एनी इंटरेस्ट, या वो regardless of what the person has told them, because that's how their destiny is. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की डेस्टिनी में ये नहीं होता है कि आप किस एक्सटेंट तक ये फॉलो या प्रैक्टिस करेंगे या मानेंगे। पर जो मेन पॉइंट ये था कि हाँ, अगर आप को ये अच्छी भी लगती है ये साइंस, लेकिन अगर आपको ये नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है तो आप इसको थोड़ा सा इससे आप डिस्टेंस बना सकते हैं। जैसे आप कोई भी और लाइफ में चीज़ें करते हैं या कोई हॉबी करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन अगर आपको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लग जाती है तो डेफिनेटली उस पे थोड़ा सा विराम लगाने की एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। उसके अलावा तो शायद ऐसे कहने के लिए तो मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी एकदम इम्प्रॉम्प्टू मुझे ऐसा कोई आइडिया, स्ट्रीमलाइन आइडिया नहीं आ रहा। तो मे बी मैं आगे के वीडियोस में कवर करूँगा। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ़ यू हैव वॉच्ड टिल हेयर। और या अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो वॉच किया है, सो थैंक यू सो मच। आई होप that you stay safe, you stay happy, and all the best to you. Thank you.